हे गाइस, मैं हूं अभिषेक शर्मा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कन्फ्यूजन दूर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर जी, एक लेजेंड की, जिन्होंने पूरे सिस्टम को बदल दिया और सबको इक्वल राइट्स दे दिया। इन्होंने साइंस, एटॉमिक पावर, अनटचेबिलिटी जैसे सेक्टर्स पर बहुत काम किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की बायोग्राफी को। तो दोस्तों, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को छोटे से गांव मध्य प्रदेश में हुआ था और फिर बाद में उस गांव का नाम अम्बेडकर नगर रख दिया गया। इनके पिताजी आर्मी में थे और इनके दादाजी भी आर्मी में थे, तो इसका मतलब कि ये फैमिली बैकग्राउंड से अच्छे थे, लेकिन इसलिए पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी थी, लेकिन बात यह था कि यह दलित परिवार से बिलोंग करते थे, जिसके वजह से इन्हें बहुत सामाजिक प्रताड़ना झेलना पड़ता था। उस समय जाति पाति ऊंच नीच का बहुत भेदभाव चलता था और अनटचेबिलिटी पीक पर थी। पहले तो लोग दलितों से बात तक करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उस समाज में जीना बहुत मुश्किल की बात थी, पर उन्होंने सरवाइव किया और इतिहास रच दिया। दोस्तों, लोग दलितों को तो पसंद तक नहीं करते थे। स्कूल, मंदिर जैसी सामाजिक जगहों पर इन्हें जाने नहीं दिया जाता था, पर उन्होंने सारी मुश्किलों को पार किया, बहुत पढ़ाई की। पता है दोस्तों, जब वे बचपन में स्कूल जाते थे तो उन्हें अकेले सबसे लास्ट बेंच पर बैठना पड़ता था और पानी पीना अलाउड नहीं था, यानी कि वो नल को छूकर पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल में जो प्यून आता था वो उनको पानी पिला सकता था, वो भी जग से ऊपर से गिराता था और वो पानी पीते थे। जिस दिन वो नहीं आता था, मान लीजिए कि ये पानी भी नहीं पी पाते थे उस दिन, ऐसी बुरी हालत थी। ऐसे करके अपना 10वीं तक क्लास किया और 12वीं पास किया। उसके बाद इन्होंने बड़ोडा स्टेट से स्कॉलरशिप पाई और कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका में हायर स्टडी के लिए चले गए। वहाँ पर उन्होंने हायर स्टडी लिया। उसके बाद लंदन चले गए और लंदन में लॉ की पढ़ाई की। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में उन्होंने बहुत पढ़ाई किया, बहुत उसमें महारत हासिल कर ली इन्होंने। और इन्होंने 4 थीसिस लिख दिए और यानी कि 4 PhD कर लिए। यहाँ तो लोग एक PhD करने में हालत पंचर हो जाती है और उन्होंने 4 PhD कर बैठे। उसके बाद भारत आए और यहाँ पर दलितों की दशा देखकर उन्होंने दलितों के लिए अदालत शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया अपना दलित प्रति। उन सभी लोगों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया जिनको समाज में अधिकार नहीं मिलते थे। गरीबों के लिए अधिकार मांगने के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों, उसी वक्त यहाँ पर 2 चीज़ें होने लगी। एक तरफ महात्मा गांधी जी पूर्ण स्वराज की बात करते थे और ये दलितों और समाज में नीची जातियों के लिए अधिकार की बात। आपको पता है, इन्होंने तो मनुस्मृति को भी जला दिया 25 दिसंबर 1927 को। पहले कोई हिंदुओं के लिए तो कानून नहीं था, हम अपना कानून मनुस्मृति से मानने लगे थे, पर मुसलमानों के पास तो उनका शरिया था। खैर, वो दूसरा टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आया, जिसमें दलितों को SC ST से कहा जाने लगा, जिसे हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। और बाबा साहेब और गांधी जी के बीच में कोई खास रिलेशन अच्छा नहीं था। उन दोनों के बीच में टकराव हुआ करता था। उनका मानना था, यानी बाबा साहेब जी का मानना था कि गांधी जी कोई महात्मा थोड़ी है, उनको महात्मा कहकर संबोधित करना अच्छी बात नहीं है। बट वो क्यों मानते थे उन्होंने बताया है, बल्कि ढोंगी है, एक्चुअली ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी ने अंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम दिया, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और 26 नवंबर 1949 तक तो हमारा संविधान तैयार हो गया। इन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए संविधान को लिखने में और एक इतिहास रच दिया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है दोस्तों, भारत का ही है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। फाइनली हम रिपब्लिक कंट्री बने। उसके बाद 1955 में इनको भारत रत्न मिला और 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे इनका यह मानना था कि हिंदू धर्म में सबको समान अधिकार नहीं है, इसलिए बौद्ध अपनाते हैं, क्योंकि बौद्ध सबको एक समान देखता है। और
1956 को 6 दिसंबर 1956 को इन्होंने जब रात में सोया तो उसके बाद कभी नहीं उठा, यानी कि वो इनकी आखिरी नींद थी। तो इसी के साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।